हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारें। यदि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना चाहते हो तो आपको कुछ टिप्स अपनाने हैं। दोस्तों, यहाँ दिए गए टिप्स आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे और आप दूसरों की नज़रों में एक अच्छी छवि भी बना पाएंगे। आइए आपको बहुत सरल भाषा में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और इससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी आसानी से सुधार सकोगे। क्या होती है बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज को हम एक ऐसी कला कह सकते हैं जिसका सीधा संबंध हमारी सफलता से होता है, या फिर यूँ कहें कि अगर हमारे पास एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो यह हमारी असफलता का कारण भी हो सकता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही स्थिति में रखना हमारी सेहत पर भी असर करता है और इसका प्रभाव हमारी निजी और कामकाजी ज़िंदगी दोनों पर पड़ता है। तो ज़रूरी है कि हम इस असफलता को अपनी ज़िंदगी से दूर करें और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज और अच्छे व्यवहार के साथ सबको अपनी ओर प्रभावित करें। कैसे सुधारें बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए बस कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। कौन सी बातों का रखना है ध्यान? आइए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट आता है आई कांटेक्ट। यस फ्रेंड्स, आई कांटेक्ट। दोस्तों, किसी को देखने का हमारा अंदाज अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आँखों के ज़रिए हमारे आत्मविश्वास की जानकारी मिलती है। किसी से बात करते समय हमें अपनी आँखों को सामने वालों से चुराना नहीं चाहिए, नहीं तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों में रुचि नहीं रखते हैं। देखते समय आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि सामने वाले को यहाँ महसूस ना हो कि आप उससे घूर रहे हो। आपको ऐसे दिखाना है कि आप उसकी बातों में बहुत गहनता से रुचि ले रहे हो। सेकेंड आता है विनम्रता के साथ मिलना। जब भी आप किसी से मिले तो अपने चेहरे पर एक विनम्र भाव अवश्य रखें। आपको सबसे पहले मिलने वाले इंसान के साथ विनम्रता से हाथ मिलाना है और बड़ी शालीनता के साथ उनका कुशल मंगल पूछना है। फिर आगे अपनी बात को बढ़ाना है। इससे आप अपनी बात को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं और यहाँ एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज को भी दर्शाता है। थर्ड स्टेप है दूरी बनाए रखें। यानी कि जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तब हम इस बात का खास ख्याल रखना है कि उससे बातें करते समय उचित दूरी बनाए रखें। अगर उसके बिल्कुल पास खड़े होकर हम उससे बातें करेंगे तो हो सकता है वह असहज महसूस करे और खुलकर बातें ना कर सके या फिर चिढ़ जाए और बातें ही ना कर पाए, इसलिए दूरी बनाए रखें। फोर्थ स्टेप है झुकना नहीं चाहिए। आजकल ज़्यादातर इंसान कंप्यूटर पर काम करता है जिसके कारण उससे झुककर काम करने की आदत पड़ गई है। किसी से भी बातें करते समय हमें खास ध्यान रखना है कि झुकना नहीं है और ना ही अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए बातें करनी है। ऐसा करने से आपके प्रति उस व्यक्ति का नकारात्मक दृष्टिकोण बन सकता है। 5 स्टेप में स्माइली फेस, यानी कि हमेशा मुस्कुराते रहो। दोस्तों, मुस्कुराता हुआ और खिलखिलाता हुआ चेहरा किसे पसंद नहीं आता। जब भी आप किसी से मिलने जाते हो तो अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखो। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आपके चेहरे पर नज़र नहीं आना चाहिए। जब भी कोई इंसान आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेगा तो वहाँ आपसे बातें करे बिना रह नहीं सकता और बिना किसी हिचक और परेशानी के सहजता के साथ आपसे बातें करेगा। 6 स्टेप है सकारात्मक रहना सीखें। जब भी आप किसी से मिलने जाएं तो अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें। अगर आप अपने साथ नकारात्मकता को लेकर जाएंगे तो कोई इंसान आपसे प्रभावित नहीं हो सकता। अतः आपको प्रयास करना चाहिए जब भी आप किसी से मिलें तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलें ताकि सामने वाला आपके सकारात्मक विचारों से प्रभावित हुए बिना रह ना पाए।
कुछ और बातों का भी रखें विशेष ख्याल। दोस्तों, इसके अलावा भी हम छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही प्रभावी बना सकते हैं। जैसे कि जब भी आप किसी इंसान से मिलें तो अपने हाथों को बार बार रगड़े नहीं, बार बार अपने बालों को ठीक मत करें। अगर आप किसी के सामने अपने विचार रख रहे हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। किसी भी प्रकार की हिचक झिझक अपनी बातों में प्रकट ना होने दें। सबसे बड़ी बात, अपनी बात कहते हुए एक हल्की सी मुस्कान सदैव अपने चेहरे पर बनाए रखें। अपने कंधों को सदैव सीधा रखें। जब भी आप किसी से मिलें तो न ज़्यादा तन कर बैठे, न ही ज़्यादा झुक कर। यह आपको दूसरों के सामने असुरक्षित प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार कुछ छोटी मगर मोटी बातों को ध्यान में रखकर हम अपने व्यवहार को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना प्रभावी बना सकते हैं कि हमसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। यह सच कहा जाता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव हमारी निजी और कामकाजी ज़िंदगी दोनों पर पड़ता है। अतः हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस प्रकार का बनाना है कि जब भी कोई हमसे मिले तो परिपूर्ण कहे। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर ये गुण नहीं भी है ना तो टेंशन की कोई बात नहीं। आप इन गुणों को सीख कर और अपनी लाइफ में अपना कर अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बेहतर बना सकते हो। देखना फिर आपको कैसे आपके काम में कितनी सफलता मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके काम में बॉडी लैंग्वेज का बहुत इफ़ेक्टिव पड़ता है। और आप किसी से मिलने चाहते हो ना, तब भी बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारो। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से अच्छी है ना तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करो। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और ये बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारे, इसके बारे में अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे चैनल वाकई में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच माय स्वीट एंड क्यूट फ्रेंड।